यहाँ मंडी में जो वल्लभ महाविद्यालय नाम से पुराना कॉलेज है 1948 का बना हुआ, उसमें अब स्ट्रेंथ इतनी बढ़ती जा रही है कि क्लासरूम्स की बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करने की बात करें तो हमारे पास लैंड भी नहीं है। और कॉलेज हैज़ बीन वेरी काइंड कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी भी इसी कॉलेज में से चलाई 3-4 साल, है ना। वो भी प्रेशर रहता है, ईवीएम भी यहाँ पड़ी रहती हैं एक हॉल में, वो भी कॉलेज पे प्रेशर रहता है। और कुछ होता है तो यहाँ पे मेले लग जाते हैं। जैसे मैंने दिल्ली में देखा कि नॉर्थ दिल्ली में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी में भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक अलग से एक कॉलेज और खुला जाए। आजकल एक मुद्दा चर्चा में है शहर में कि मंडी शहर में कॉलेज अलग से एक और कॉलेज खोला जाए। तो हाल ही में प्रो वाइस चांसलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक इस तरह से एक मांग की है कि मंडी कॉलेज में बड़ा दबाव है, 7200 से ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं और इतना दबाव है कि बैठने की व्यवस्था में भी बाधा आ रही है। तो मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो कॉलेज खुलने चाहिए, एक लेडीज़ कॉलेज और एक लड़कों के लिए कॉलेज खोला जाना चाहिए, और वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ खोला जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं नियर बाई में साइंस कहीं नहीं है, तो साइंस का कॉलेज खोला जाए। और ये सबसे पुराना कॉलेज होने के कारण यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। इस वास्ते यहाँ नया एक और कॉलेज खोलना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, 8000 के करीब हो गई है। जो इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत कम है और लोग कई बार तो बैठने की मुश्किल हो जाती है। अब एक बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है मंडी में कि एक और कॉलेज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कॉलेज सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या मतलब बहुत ज़्यादा 7000 के आसपास शायद हैं स्टूडेंट कॉलेज में। मुझे लगता है एक और कॉलेज खुलने से एक तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी। जैसे मैंने दिल्ली में देखा कि नॉर्थ दिल्ली में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी में भी फ़र्क पड़ता है। और ये तो है ही कि मंडी इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे शिमला में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो मंडी में क्यों नहीं। और मुझे लगता है कि कॉलेज की डिमांड करना तो हमारा राइट है। इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत कॉलेज हैं, पर मंडी सदर में एक ही कॉलेज है, और मेरे हिसाब से तो ये कॉलेज आना ही चाहिए। सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं हम। यहाँ मंडी में जो वल्लभ महाविद्यालय नाम से पुराना कॉलेज है 1948 का बना हुआ, उसमें अब स्ट्रेंथ इतनी बढ़ती जा रही है कि क्लासरूम्स की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उस वजह से यहाँ पर एक दूसरे कॉलेज की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, और हो सके तो एक महिला कॉलेज भी अलग से बने तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अगर को एजुकेशन भी बने तो एक सेपरेट कॉलेज ज़रूरी है यहाँ पे। हमारे ऐसे शिमला है जैसे, वहाँ पर कई कॉलेजेस हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी अब हायर एजुकेशन में बहुत बच्चे इंटरेस्टेड हैं और बहुत ज़रूरी भी है उनके लिए। इसलिए मैं भी सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि कॉलेज इस तरह का ज़रूर एक खोलें यहाँ पे, ताकि इस कॉलेज पे प्रेशर कम हो और बच्चे अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा ले सकें। Myself, Dr. I.D. Sharma. I was former principal of Vallabh Government College Mandi 2017-18. इनिशियली जब ये कॉलेज अभी गवर्नमेंट कॉलेज था और 18-19 के बाद एक कवायद चली जिसकी टीम में हम लोग भी थे, तो हम लोगों ने इसका पूरा ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार किया था। उसके बाद एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद सरकार ने महसूस किया कि एचपी यूनिवर्सिटी पे बहुत बड़ा प्रेशर है और इसको थोड़ा कम करने के लिए मंडी में एक अलग से विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसका सभी लोग स्वागत करते हैं। लेकिन अब एक समस्या ये है कि मंडी कॉलेज में 7000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं
और संसाधन बड़े लिमिटेड हैं, और अभी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें भी अभी काफ़ी समय है। तो ये आवश्यकता महसूस की जा रही कि एक नया कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या, बल्कि जो बाकी दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी समय से ये मांग की जा रही है कि जैसे शिमला में 6 कॉलेजेस हैं, तो मंडी में दूसरा कॉलेज क्यों नहीं। लेकिन मैं कल्याणी संस्था की प्रधान रजनी शर्मा। स्टेट यूनिवर्सिटी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडी के लिए एक सौगात के रूप में दी है, जिससे मंडी की जनता को लाभान्वित हुए हैं। परंतु इसके साथ साथ ही यहाँ पे की जो जनसंख्या है, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 7,000 से ज़्यादा ही हैं, इसके आसपास ही इसकी जनसंख्या है। तो एक ही कॉलेज में इतने सारे छात्रों का इकट्ठे पढ़ना, तो ये जो है शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर एक क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठे ही एक ही क्लास में 250-300 स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक अलग से एक कॉलेज और खुला जाए। मैं 4 साल से यहीं पे पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी में और अब स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। तो उसमें मैंने पाया कि इस कॉलेज में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज में। 6,000 मैंने सुना था 2-3 साल पहले कि यहाँ की स्ट्रेंथ है। लास्ट ईयर मेरे ख्याल 6500 स्ट्रेंथ थी, इस साल 7,000 प्लस स्ट्रेंथ हो गई है। तो इस तरह से टीचर्स भी प्रेशराइज रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रेशराइज रहता है, और स्टूडेंट्स भी जो है उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या इसका किया जाता है। यहाँ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करने की बात करें तो हमारे पास लैंड भी नहीं है, और कॉलेज हैज़ बीन वेरी काइंड कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी भी इसी कॉलेज में से चलाई 3-4 साल, है ना। वो भी प्रेशर रहता है, EVM भी यहाँ पड़ी रहती हैं एक हॉल में, वो भी कॉलेज पे प्रेशर रहता है, और कुछ होता है तो यहाँ पे मेले लग जाते हैं, तो मेलों का भी इधर प्रेशर रहता है। तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है जो यहाँ के रिसोर्सेज हैं इस कॉलेज के, जो स्टूडेंट्स को एक एजुकेशन देने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये प्रपोज़ करती हूँ कि एक और कॉलेज मंडी के आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए दिया जाए, जो 8-10 किलोमीटर के विसिनिटी में हो, तो विच विल कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, और आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।